नमस्कार, स्वागत है आपका पृथ्वी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की। हमारा नाम राजकिशोर रहा है। राजकिशोर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में अब सरकार चुनने की बारी आ गई है। 5 साल तो सरकार जो है हर 5 साल पे विधानसभा चुनाव होता है, तो अब जैसे सरकार चुनने की बारी आ गई, तो आप जो है से इस बार 3-4 लोग हैं आपके सामने। जो एक आपका निर्दलीय से रितु जायसवाल जी है, एक लालटेन छाप है, एक जनसुराज है और एक एनडीए है ना। तो आप किनको वोट करना चाहेंगे? और देखिए, आप तो जब समय अगर विचार का हो ही जाएगा। फिर भी आपको कौन लगता है, जैसे कि आप चारों आदमी का नाम हम बताएं, उसमें कौन लगता है आपको कि हाँ उसको वोट दिया जा सकता है? हमारा लेल तो सब ठीक है, मोदियो ठीक है, यो सब ठीक है। तो मोदी तो देखिए, मोदी, पासवान जी, चाहे जैसे नीतीश कुमार जी, चाहे जैसे ये क्या कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, ये सब लोग तो एक ही पार्टी में है, 5 पांडव है, नहीं समझे? वो 5 लोग हैं, तो वो तो एनडीए में सब आ गया। तो आप किसको वोट करिएगा? तो एक गो के न देवे, एक को दीजिएगा। हाँ। अच्छा, आपको 5 साल में आपको जो अभी वर्तमान जो विधायक जो रही है गायत्री देवी, वो क्या की? वो तो आगे बहुत काम बढ़ल की है। काम बढ़ाए हैं, काम किए हैं। एक आध को काम का नाम बता सकते हैं? काम बहुत, रोड बना लगा सजौली बॉर्डर तक के, पोखरी के अथी बना लगा, ये घाट सब बना लगा, काम बहुत बढ़े लगा। काम बहुत बढ़ाए हैं। आ फिर वहाँ दुर्गा जी हमारे यहाँ बने जा रहा है, तो वहू में सुनी चीज हाथ लगते, तो आप केना की भेल से ना बताब। आल है एक दिन 2500 रुपये दिल चंदा। 2500 रुपया। तो आप, इसका मतलब है कि आप एनडीए को वोट दीजिएगा? जी अभी तो देखियो, अब विचार आपको घर वाली को भी 10,000 रुपया नीतीश कुमार जी भेजे हैं सब महिला को, वो भी मिला होगा? नहीं मिला। हाँ? नहीं मिला। तो आपका महिला तो नाराज हो गई होगी? नाराज है, ओकरा ग्रुप में सबके मिल गया, हमरा परिवार के मिलबे ना कल 4-5 दिन। तो आप जो है नहीं वोट करिएगा एनडीए को? वोट करबै, वो अब एक बार तो अबे कर दी वोट कर मांगे। हमारा पुतौ के भी नाम अभी जोड़ल राशन है, 3 गो लड़का हो गए, 4-5 साल शादी के हो गए, अभी आधार कार्ड बनल फिर रुक गए। तो आप किसको वोट करिएगा? एनडीए को ही? वो वोट तो हमारा यहाँ होकर पड़बे करता है, एनडीए का। हाँ, गायत्री देवी का वोट पड़ेगा क्या? सर, हम यह चाहेंगे कि अभी जो विधानसभा चुनाव जैसे नज़दीक आ गया है, सरकार का जैसे पावर ख़त्म हो गया है, और अब आप लोगों को जनता की बारी आ गई है। फिर हर 5 साल पे जनता की बारी आती है सरकार चुनने के लिए, सरकार बनाने के लिए, ठीक है? तो हम यह जानना चाहेंगे सर कि आप जो है से किसको वोट करेंगे इस बार? 4 पार्टी है, कौन कौन पार्टी है वो आप जानते ही होइएगा। अभी आपके परिहार विधानसभा में लाइट में 4 आदमी है। एक निर्दलीय से रितु जायसवाल जी है, दूसरा जो है से आपको एक आपका जो है लालटेन छाप है, और दूसरा एक आपका जनसुराज पार्टी है, और एक एनडीए है। 4 हो गया। तो चारों में किसको आप लाइक करते हैं? चारों में रितु जायसवाल को लाइक करते हैं। रितु जायसवाल। हाँ। अच्छा, तो रितु जायसवाल जी कैसे आप उनको लाइक करते हैं? इसलिए काम करती है, जमीनी स्तर का नेता है वो। हाँ? जमीनी स्तर का नेता, वो हर चीज़ जिस टाइम में पूर्ण करते हैं उस टाइम में पहुंच जाता है कोई चीज़ के लिए। हाँ। हाँ जिस समय फ़ोन करते हैं उस समय पहुँच जाती है। हाँ, परिहार में वो हर रोज़ मतलब आती है परिहार में, एक बार नहीं मतलब समझ गए। और कुछ लोग कल बोल रहे थे आप ही के यहाँ परिहार के कि इस बार जो है से दूसरा जो है पूर्णिया बनने जा रहा है परिहार, क्या बनेगा? उसको हम लोग का अधिकार ललटेन से टिकट मिलेगा, नहीं मिला तो दुनिया बनेगा मतलब, और परिहार में मतलब दूसरा पूर्णिया बनेगा परिहार। और क्या और बनेगा पूरा सब लोग, हम लोग उसी के साथ हैं, उसी के साथ हैं हम लोग। तो इसका मतलब है कि जैसे पप्पू ज़्यादा इस तरह से हुआ है पूर्णिया में, उस तरह से इसको भी खड़ा करेंगे। और क्या है? और क्या करें, करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शकील अंसारी। कहाँ घर हुआ आपका? परिहार। परिहार में कहाँ? परिहार तो बहुत बड़ा विधानसभा है। परिहार अंसारी मोहल्ला। अंसारी मोहल्ला सामने है। और आप बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, और आपका परिहार का ही विधानसभा का आप रहने वाले हैं,
तो आपको जानकारी में है कि कौन कौन जैसे कैंडिडेट खड़ा है? हम नहीं जानते, जो वहाँ हमारा समाज देगा वहाँ हम देंगे आपको। हमारा उतना जानकारी नहीं, बुरा सुरा भी। अच्छा, आपको 4 गो कैंडिडेट अभी हम आपको नाम बताएंगे। एक है आपका रितु जायसवाल, दूसरा है लालटेन छाप, लालटेन छाप में कौन है? रामचंद्र पूर्वे के पुतो है ना, और तीसरा है जन सुराज, और चौथा है एनडीए। तो आप इसमें किनको पसंद करिएगा? रितु जायसवाल को करते हैं। रितु जायसवाल। हमारा समाज बोलता है तो हम रितु जायसवाल को करेंगे, सब प्राणी मिल करके। और हम समाज में ले करके चलेंगे, सभी समाज को ले करके हम अपना जितना हमारा ये में है ना सबको चलेंगे। रितु जायसवाल जब अगर वो पार्टी को वो अपना धोखा दे सकती है तो क्या आपको धोखा नहीं देगा? हाँ, धोखा तो जरूर देगा। देगा ना? हाँ। तो फिर आप रितु जायसवाल को क्यों पसंद कर रहे हैं? किनको करें? वही बात ना हम कह रहे हैं। ऐसे तो जैसे सब जैसे बोलता है कि जैसे लालटेन छाप को जैसे यादव और मुस्लिम दोनों जैसे लालटेन छाप का बना हुआ है। नहीं, क्या कहेंगे आप? क्या बोले हम? लालटेन को वोट नहीं करिएगा? किनको करना है रे? हमारा ये सब। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शफीक। कहाँ घर हुआ आपका? यहीं जगह का नाम बताइए ना। परिहार अंसारी मोहल्ला। परिहार अंसारी मोहल्ला। तो अंकल जी, आप अभी कोनो कैंडिडेट को कंफर्म बताइए, एगो का नाम की जैसे फलाने को लाइक करते हैं। रितु जायसवाल को कहता है सब, तो वही में हम दे देंगे सब आदमी। रितु जायसवाल को दीजिएगा? हाँ। चलिए हम इनसे भी सवाल कर लेते हैं। अच्छा, आप अपना बताइए, अपना परिचय बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रजाउल्ला। कहाँ घर हुआ आपका? बिहार। अच्छा, आप रितु जायसवाल को आप क्यों चाहते हैं? बहुत अच्छा नेता है, एक बार में फोन कीजिएगा तो तुरंत आ जाएगा। बहुत अच्छा नेता है, एक बार फोन करिएगा तुरंत आ जाएगा। तुरंत आ जाएगा। क्या गायत्री देवी सही नहीं है? नहीं है सही। क्यों? गायत्री देवी तो इतना नहीं आता, पूछने भी नहीं आता नहीं ना, किसी से नहीं पूछने आता है। आज तक कभी नहीं आया है? कभी भी नहीं आया है। क्या क्षेत्र में काम नहीं करता है? कहाँ काम करता है? विकास रहता तो नहीं होता, लोग के नजर में नहीं रहता कि विकास कर रहा। नहीं करता है? नहीं, विकास क्या करता हूँ? क्या करता है? खाली चश्मा लाए घूमता है? बस अपना जीत के दिया, अपना माल पूंजी बना के रखा, बस हो गया। माल पूंजी खाली बनाता है वो, बस। जनता के बीच नहीं आता है? नहीं, जनता के बीच क्या आवेगा? कोई जरूरत नहीं है। होना जरूरी नहीं है, जीत गया अपना, सब अपना धिया पुता के लिए बना रहा है, बस हो गया। वोट करने के बाद वो चला जाता है? हाँ, चला जाता है। ये गायत्री देवी का जो है से मतलब अच्छा नेता नहीं है? बिल्कुल अच्छा नहीं है। विधायक होता है तो सबसे पूछताछ करता है कि आप कैसे हैं, नहीं हैं, ठीक ठाक है कि नहीं है, उसको कोनो मतलब नहीं है ना। इसका मतलब है कि जैसे गायत्री देवी को आप लोग लाइक नहीं करते? ना, वो नहीं है, ठीक नहीं ठीक है। वो चेंजिंग होना जरूरी है, उसको चेंज होना जरूरी है, बिल्कुल होना जरूरी है। तो इस बार आप जैसे परिहार में बदल दीजिएगा? एकदम बदल देना है, बदल देना है। यानी गायत्री देवी को नेगलेक्ट करिएगा आप लोग? एकदम निगलेक्ट है, एकदम निगलेक्ट है। ठीक है, बहुत अच्छा बात है, धन्यवाद। कहे हैं अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? महबूब आलम। महबूब आलम। अंकल जी, अभी जो विधानसभा चुनाव जो है से आपके सामने आ गया है और सब लोग विधानसभा चुनाव के जैसे तैयारी में लगे हुए, आने वाले 11 तारीख को आपकी चुनाव है। जी। तो हम यह जानना चाहेंगे कि इस बार जो है से आप अपने परिहार से कितने कैंडिडेट खड़ा है, जानते हैं क्या? मुझे 3-4 को जानकारी है। 3-4 को कौन कौन है? ये पुराने विधायक हैं, सो है, रितु जायसवाल के नाम सुने हैं और महेंद्र सिंह यादव के नाम सुने हैं। आरजेडी से कौन है? आरजेडी से पूर्वे जी के पुतौ है। उनको आप वोट करिएगा?
किनको वोट करिएगा आपको आपको नजर में चारों में कौन सा जैसे नेता आपको जैसे परिहार को जो है सही रूप से चलाने वाला लगता है? आपको कौन सा पसंद है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है सर, अच्छे कैंडिडेट को लोग कभी नहीं पहचानता है। मिला जुला के ये रितु जायसवाल जो है, इससे पहले भी बेचारी एक मामूली घर में कोई के आग लगता, कुछ लगता, फौरन चली आती है और उसका दुख दर्द जहाँ तक सहायता होता, बातें से सही। लेकिन इतना दिन 15 साल से रह चुके हैं, कभी भी यहाँ ब्रेको नहीं लगाते। आप पूछ पताछ तो अलग बात है। कौन थी? गायत्री देवी। गायत्री देवी। हम कहते हैं आपको वोट दे या ना दे, पूरा जनता आपका ही है, आपको वोट नहीं दिया तो जीते कैसे हैं? परिहार ऐसा शहर है जो उनका खास क्या कहते हैं प्रखंड है, इसमें तो भी कोई काम नहीं कर सकी। आपको कोई काम नहीं किया परिहार में ना? कोई परिहार को तो वो क्या कहते हैं, अगर रितु जायसवाल होती तो स्वर्ग बना देती। लेकिन आज तक के देखिए हाई स्कूल के वही हाल है, पुल नाला नोली दुनिया जहान इतना इतना कीचड़ हो जाता है, हर चीज़ हो जाता है, कभी ध्यान भी नहीं देती है, पूछने भी नहीं आती है जो क्या हाल है ना, पूछने तक भी नहीं आती है कभी। अब चुनाव के समय आया तो मिलने आई कि नहीं? यहाँ वही ब्रेको न लगावेगी, आगे निगलेक्ट कर देती है, हमारा वोटे न देते हैं। आज जबकि यहाँ से 200-250-300 वोट उनका रहता है। 200-300 ही वोट रहता है। हाँ, यहाँ ही पोल पर। अच्छा। लोग देता है ना तो उन वोट कैसे आ जाता है। लेकिन कभी भी कोई काम के लिए पूछने तक भी नहीं आती है जो भाई क्या हुआ कि ना हो, क्या हाल है ना है। अरे पब्लिक को क्या चाहिए? खबर खैरियत, यही कि कोई के खाने पीने के लिए लोग देता है, लोग इतने के ना भूखा रहता है। अच्छा, अब बताइए कि आपको तो एनडीए सरकार जो है बहुत सारी व्यवस्था सुविधा आपको दी है, इस बात को आपको पता भी होगा और हम आपको भी बताना चाहेंगे। क्या आपको सरकार से, एनडीए सरकार से क्या क्या लाभ मिला, इसके बारे में आप बता सकते हैं? सरकार से तो बहुत रोड पर ध्यान दिए नीतीश जी, सब हॉस्पिटल पर, शिक्षा पर, इस सब पर तो ध्यान दिए हैं। बिजली बिल आपका फ्री है? जी जी जी, है ना? जी जी। उसके बाद जो है आपको राशन फ्री है? हाँ, राशन भी फ्री। हर महीने राशन मिलता है या कोई कोई महीना मिलता है? हर महीने मिलता है। जी जी। अच्छा, शौचालय को पैसा मिला है कि नहीं? मिला है जी। इंदिरा आवास मिला है कि नहीं? ना, अभी इंदिरा आवास नहीं मिला। अभी नहीं मिला है। वृद्धा पेंशन मिलता है कि नहीं? ना, हमको ना मिलता है। वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है? जी ना। कितना आपको 60 का उम्र नहीं हुआ अभी? इन साल अप्लाई किए हैं। इस साल अप्लाई किए जी, हैं, जी। यानी 60 अब पूरा हो गया, मतलब 60 के बाद का ही मिलता है। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपका। सरकार खत्म हो गई है, आचार संहिता लागू है, विधानसभा चुनाव आपके सामने है और हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो है परिहार से आप लोग किसको वोट कर रहे हैं? रितु जायसवाल। रितु जायसवाल। रितु जायसवाल को काहे वोट कर रहे हैं? रितु जायसवाल काम किया है, मेहनत किया है, हर दुख सुख में साथ दिया है लोगों को, पानी पिलाने का काम किया है, हर दम हम लोग के साथ में रहता है, जिस समय बुलाते हैं आते हैं। आज तक वैसा कोई नेता नहीं हुआ। ऐसा बात है? हाँ, ऐसा बात है। तो आप एनडीए को वोट नहीं करेंगे? नहीं, लालटेन को वोट नहीं करेंगे? लालटेन को भी नहीं वोट करेंगे, ना एनडीए को वोट करेंगे, इसलिए कि वो लोग जीतने के बाद पटना चला जाता है। रितु जायसवाल हमारे बीच में रहने वाली है। तो आप लोग रितु जायसवाल को ही वोट करेंगे? हाँ, रितु जायसवाल को वोट करेंगे, निर्दलीय को ही वोट करेंगे। गायत्री देवी को? गायत्री देवी को तो पहचानते भी नहीं आज तक। पहचानते नहीं है? नहीं, आज तक आपको वर्तमान 5 साल विधायिका रही हैं, आप कहते पहचानते नहीं? सिर्फ अपने से मतलब है, हाँ? कहाँ से आती है कहाँ जाती है कोई माने मतलब नहीं है। क्षेत्र को कहाँ से आती है कहाँ जाती है कोई माने मतलब? कोई माने मतलब नहीं है, उसको जीतने से मतलब है बस। ये 5 साल में आपसे मिलने के लिए कभी नहीं आई है? नहीं, कभी नहीं। हमारे सुख में कोई पर्व त्योहार में नहीं आई है? हमारे मोहल्ला में कभी नहीं, गाड़ी तक नहीं रोकती है। हाँ? गाड़ी तक नहीं रोकती है अंसारी मोहल्ला में। आपके मोहल्ला में गाड़ी तक भी नहीं रोकती? गाड़ी तक नहीं रोकती हो। इन बार उसे पता चल जाएगा हाँ? कि इलेक्शन क्या होता है। इस बार उनको पता चल जाएगा? हाँ, एकदम पता चल जाएगा। यानी इसका मतलब है कि आप लोग उनको हराने का जैसे भी पूरा तय कर लिए हैं? एकदम तय कर लिए हैं।
हाँ ठीक है, अगर आपका जो है से मतलब इस बार जो है से सलाह है कि जैसे गायत्री देवी को यहाँ से परिहार से हटा ही देना। हाँ, बदलाव चाहिए। इन बार रितु जायसवाल को ही निर्दलीय से जिताने का लोगों ने तय कर लिया है, हर जगह से एकदम। यानी दूसरा पूर्णिया जैसे बनेगा क्या? हाँ, दूसरा पूर्णिया बन जाएगा, एकदम दिखा देना, दूसरा पूर्णिया बना कर दिखा देना है इन बार। ऐसा बात है? हाँ, एकदम ऐसा बात है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। बताइए ना। नहीं, हमें जात पाइए ना, जाति धर्म से उठकर रितु जायसवाल को ही वोट करना है। हाँ, नहीं हमें रितु ही जायसवाल चाहिए। हाँ, कोई और नहीं चाहिए, रितु जायसवाल ही चाहिए। और किसी का यहाँ बपौती राज नहीं है। अभी जो उसका जो मतलब मेहनत का जो लोगों ने काम किया है, मेहनत देखा है, इससे लोग एकदम खुश है। और किसी का यहाँ बपौती राज नहीं है, बदलाव इस बार तय है। हाँ, विधानसभा का चुनाव सामने आ गया है और आप तो बुजुर्ग हो गए हैं और कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा है उसके भी बारे में आपको जानकारी होगा। तो आज तो जो है से टिकट वापसी वाला भी काम ख़त्म हो गया, जिनको वापस करना था, जिनको लेना था वो अपना ले लिया। अब सबका छाप मिलने वाला है ना। तो हम यह जानना चाहेंगे कि अभी तो सरकार कोई है नहीं, जनता जिसको चुनकर भेजेगी वही सरकार होगा, वही होगा। तो अब आप बिहार में किसको सरकार बनाना चाह रहे हैं, किसको चुन रहे हैं? हम रितु जायसवाल को चुन रहे हैं। पहले से हम लोग लालूए हैं, कांग्रेस का उसी का है, लालूए क्या बुरा हो गया, उसको देते देते बुरा हो गया। और जो 72,000 वोट लाया उसको टिकट न दे के जो 5 मरतबे हार गया उसको टिकट दिया है। इसी के हम लोग का गुस्सा है, इसलिए रितु जायसवाल के हम लोग वोट करने जा रहे हैं। इसमें कोई रोका छोकी नहीं। परिहार विधानसभा से। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद फरमूद अंसारी। घर कहाँ हुआ आपका? परिहार। परिहार में कहाँ? यहाँ ही पर मोड़ पर। जगह का नाम बताइए ना, जगह का नाम। अंसारी मोहल्ला। अच्छा अंकल जी, ये बात बताइए कि रितु जायसवाल को ही आप लोग वोट करना क्यों चाह रहे हैं? नेता अपना नेता है, दुख में सुख में बराबर रहता है परिवार में, इसलिए हम लोग के पसंद है। जब फोन करते तब चलाता है। धोखा नहीं देगी? नहीं देगी धोखा। हाँ? नहीं देगी। नहीं। और धोखा देगा तो वो आगे न सोचा जाएगा। फिर 5 साल के लिए नहीं इसको हम लोग चुन रहे हैं। तो रितु जायसवाल पर आप पूरा भरोसा रखते हैं? पूरा भरोसा है। हाँ? पूरा भरोसा है। आप कहीं अगर जे तो मान लीजिए कि वोट लेने के बाद अगर जे तो धोखा दे दिया तो फिर क्या करिएगा? फिर तो हम 5 साल के बाद हम ही लोग के पास ना आएगा, तब उस टाइम में देखा जाएगा। लेकिन अभी आप लोगों का विचार है कि रितु जायसवाल को ही चुनेंगे? रितु जायसवाल के एकदम चुनेंगे, आज चुन लिए, बाकी नहीं है। आप बहुत अच्छी बात। गायत्री देवी को क्या कहेंगे? गायत्री देवी अपना में है, वो तो उसको न हम लोग कभी वोट दिए हैं न देंगे। वोट काम क्या की है, काम के बारे में बताइए ना। काम क्या किया है? कुछ नहीं किया है, कभी भेंट करने भी नहीं आया। भेंट करने भी नहीं आया? कभी नहीं। काम 5 साल में क्या किया? आके हम लोग चिन्हबो न करते हैं, हाय मुसर नहीं है क्या। लेकिन आप चिन्हबो नहीं करते? न चिन्हते। आपको कभी जैसे वोट मांगने के लिए नहीं आया? नहीं आया। हाँ? नहीं आया। 5 साल में क्या किया है उसके बारे कार्यकाल के बारे में जानते नहीं किया है। हम लोग तो देखते कुछ नहीं किया। चौक पर जाना मुश्किल हो गया। देखते ना पूरा चौक पानी पानी, नल्ला भरा बना देता है, छोड़ देता है। हाँ? नल्ला बना देता है, छोड़ देता है, पब्लिक भर देता है उसको। इसको साफ करने के लिए ना कुछ चाहिए, माटी निकालने के लिए ना भी चाहिए, तो वो सब नहीं है। नल्ला बन गया हो गया, चाहे नल्ला में पूरा थाल रहे, कुछ रहे, पानी निकले या न निकले, यही सही है। अगर नल्ला साफ रहेगा तो पानी तो निकलेगा। आइए हो
नल्ला साफ रहेगा तो पानी निकलेगा। हाँ, नल्ला साफ रहेगा तो पानी निकलेगा। सही बात है। ठीक है, बहुत अच्छे बात। क्या नाम हुआ आपका? ये नाम क्या हुआ आपका? सगीर आलम, शकीर आलम जी, घर कहाँ है आपका? परिहार, परिहार में कहाँ? अंसारी मोहल्ला। अंसारी मोहल्ला। अच्छा, हम यह जानना चाहेंगे कि अभी जो वर्तमान विधायक है गायत्री देवी जी थी, अब तो जैसे अभी कोई सरकार नहीं है और ना कोई विधायक है, अब सब जैसे प्रत्याशी बन चुका है, तो आप 3-4 कैंडिडेट है आपके सामने में, आप इस बार किसको सरकार बना रहे हैं, किसको जैसे विधायक बना रहे हैं? हम लोग रीतू जायसवाल को देंगे। रीतू जायसवाल को? जी यानी आप सब लोग जैसे इकट्ठा रीतू जायसवाल को ही बोल रहे हैं? जी, यहाँ परिहार में जो है सो अंसारी मोहल्ला में हम लोग जो रीतू जायसवाल को देने जा रहे हैं। तो लालटेन को नहीं करिएगा? ना हिंदुस्तान को नहीं देंगे। और गायत्री देवी को? ना, गायत्री देवी को भी नहीं देंगे। रीतू जायसवाल हम लोग देंगे। हाँ? रीतू जायसवाल रीतू जायसवाल को? जी। और किसी को नहीं दीजिए? ना, नहीं किसी नहीं। और गायत्री देवी का कार्यकाल अच्छा नहीं रहा है क्या? ना, नहीं हाँ? नहीं। जोर से बोलिए, जोर से। जैसे बोल रहे हैं ना, नहीं, उसका कोई काम नहीं यहाँ परिहार जलटोली में अंसारी मोहल्ला में कोई काम नहीं हुआ है। अंसारी मोहल्ला में कोई काम नहीं हुआ है। आप लोगों से मिलने आए कि नहीं 5 साल से? नहीं, हाँ? नहीं, कभी नहीं? कभी नहीं। कोई काम सुख दुख में कोई बात काम के लिए? उसी में नहीं, कभी यहाँ खड़े नहीं हो रही है, यहाँ पर कभी भी रुकबे नहीं की है। आपने कभी जैसे फोन उन किया उनके पास में किसी सुख दुख में? जी, कभी उनको बुलाए आप? ना, बुलाया तो नहीं, काम नहीं कर, नहीं इधर आप रुकबे नहीं करिए तो बुलावे क्या करेंगे? रुकबे नहीं कर रही है यहाँ पर, अच्छा, बुला कर क्या फायदा है? चलिए ठीक है। और भी कोई बोलना चाहेंगे सर आप? अब बोलिए ना, अभी कुछ नहीं बोलिए ना सर। अभी हम क्या नाम हुआ आपका? सागर यादव। अच्छा, कहाँ घर हुआ आपका? परसंडी। प्रचंडी। इस बार जो विधानसभा का चुनाव जो अभी होने वाला है 11 तारीख को, तो आप क्या इसमें किसको चुनेंगे? इसमें किसको चुनेंगे? आप किसको वोट करेंगे? इसमें हम वोट करेंगे रीतू जायसवाल को। रीतू जायसवाल का? हाँ। गायत्री देवी को नहीं कीजिएगा? वो हमको पहचानबे नहीं करती है तो हम काहे उसको पहचाने? 15 साल से विधायक है, अभी 15 साल से मेरे गांव में क्या की है? अभी इतना पानी का प्रॉब्लम था, एक बार भी घूमने गांव में आई? कौन प्यासा है, कौन क्या है देखने भी आई? उसका चापाकल योजना भी चला, चापाकल कहा जा रहा जहाँ उसका समर्थक हो। 10 साल से तो उसका ही समर्थन कर रहा है, 15 साल से। लेकिन जहाँ वो चापाकल वहीं पर गया जहाँ पे उसका खास आदमी अपना हो, वहाँ गाड़ा है। बाकी किसी जनता को वो खुश किया है क्या 15 साल में? नहीं। उसको वोट तो इसलिए मिल जाता है क्योंकि वो फूल छाप से आती है। अगर ताकत है तो निर्दलीय होकर आए, 5,000 वोट भी पूरा कर दिखा दे। ऐसा बात है? ऐसा बात ही है। फूल छाप के नाम पे वो जीत रही है। बाकी फूल छाप छोड़कर दूसरा कोई भी अपना छाप लेकर आ जाए ना, 5,000 वोट भी उसको परिहार पर खंड में नहीं मिलेगा। हाँ। और 15 साल में घुसखोरी इतना बढ़ गया है कि पहले इंदिरा आवास के लिए 5,000 घुस लेता था, अभी 25,000 घुस ले रहा है। कौन 25,000 ले रहा है? गायत्री देवी? वो नहीं ले रहा है, पार्टी सब ही ले रहा है ना, पूरा सिस्टम ही घुसखोर है। ब्लॉक में जाइएगा, पहले 50 रुपया लेके बनता था जातीय आवासीय, अभी 250 रुपया ले रहा है जातीय आवासीय में। हाँ। क्या विधायक को आप इस बात को बोले थे? विधायक तो बोले थे कि पानी का समस्या है। मेरे वार्ड में नल जल भी चल रहा है, नल जल में 20-25 मोटर भी फिट हुआ है। इसके लिए किसको नहीं बोले? विधायक के बोले, मुखिया के बोले, वार्ड को बोले, यहाँ तक अपने प्रखंड का सीओ को भी बोले, जो अभी जेई है उसको भी बोले। कोई नहीं सुना? कोई नहीं सुना। जो सीतामढ़ी से आया था, एसडीओ था या कौन था, उनको भी बोले, कोई नहीं सब उसमें कुछ किया। कोई नहीं सुना? कोई नहीं कुछ किया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम हुआ सर आपका?
मेरा नाम है अकबर। क्या नाम हुआ? अकबर जी। अकबर जी, घर कहाँ है आपका? घर परिहार। परिहार में कहाँ घर हुआ? परिहार में सोहरबा टोला है नाम, वहीं पे घर है। सोहरबा टोला में आपका घर हुआ। तो सर हम यह जानना चाहेंगे कि अभी आपके बिहार विधानसभा चुनाव जो है से सामने है, जो 11 नवंबर को होने वाली है। तो अभी सरकार कोई नहीं है, जनता की सरकार है। तो हम जनता से सर्वे करने के लिए चले हैं। क्या अभी आप किसको वोट करेंगे इस बार? सरकार किसको बनाएंगे? अभी क्या कि अभी सब दिन से ऋतु जायसवाल जी जो है वो हमारे ख्याल से बहुत अच्छे, जिस टाइम बुलाते जहाँ बुलाते हैं वो हाजिर रहते हैं। और मेरे ख्याल से वही नेता ठीक है। परिहार जो नेता जाति पाति पर हिंदुस्तान चलावे वो नेता नहीं है। ये ऋतु जायसवाल जो है सबके साथ है। ये देखा हूँ कहीं भी बुलाने पर मतलब हाजिर हो जाना जी। तो आप जो है ऋतु जायसवाल को वोट करेंगे क्या? जी जी। तो आरजेडी को? वो देखिए जो नेता सही हो हिंदुस्तान में, जो जाति पाति लेके और कहीं भी हम लोग पहले भी रहते, हम लोग कब कि जाति पाति से उठ करके ऋतु जायसवाल काम करती हैं। वो सब के साथ है। आज से नहीं 55 साल की उम्र है, जब से देख रहा हूँ कि हर जगह अच्छा ही काम है, न सुना हो कि उनके हाथ से हुआ है। लेकिन ये जो है हिंदुस्तान का मतलब क्या है कि एक नाम रख दिया गया है, लेकिन इसमें चरिंदा परिंदा इंसान सब जिए, लेकिन ऐसा नहीं हिंदुस्तान चल रहा है। जैसे तैसे है न, जिसका मर्जी हुआ जिसका नाम रख दिया, राम रहीम पर मतलब चल रहा है हिंदुस्तान। लेकिन यहाँ पर है न जाने गुंडागर्दी हो रहा है, जो ही मतलब के कर के हिंदुस्तान चला रहा है। लेकिन हिंदुस्तान का मतलब होता है कि हिंदुस्तान बन के रहे। सोने के चिड़िया कहलाने वाले हिंदुस्तान के आज क्या कहाँ रख दिए। दिल्ली में भी हम थे तो देखे झाड़ू छाप वाले जो है वो भी अच्छा काम किए, तो उनका नाम अभी भी सही चल रहा है दिल्ली में भी। और बिहार में भी परिहार क्षेत्र में जहाँ देखा हूँ कि ऋतु जायसवाल जी हर जगह पर जहाँ भी बुलाना हुआ वो हाजिर होती है। तो इसलिए आप ऋतु जायसवाल जी को पसंद करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और आपका क्या नाम हुआ? हमारा मोहम्मद इस्लाम अंसारी। कहाँ घर हुआ आपका? परिहार। परिहार में कहाँ? परिहार स्कूल के पास अंसारी मोहल्ला। अंसारी मोहल्ला में घर हुआ। अब हम आपको जानना चाहेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में आप किसको विधायक बनाना चाहेंगे? ऋतु जायसवाल के जी। ऋतु जायसवाल दुख सुख सब में साथ देता है, हम लोग से बराबर भेंट मुलाकात सब कुछ करते हैं। हाँ, जहाँ उनको खोजते हैं वहाँ वो तैयार रहते हैं। इस वजह से हम लोग ऋतु जायसवाल को चुन लिए। हाँ, और जितना और हारना उसको अपना भविष्य की बात है। गायत्री देवी को? गायत्री देवी तो हमारे वो भी पड़ोसी है। हाँ, लेकिन जैसे हम लोग के दुख सुख में क्या कहता है ऋतु जायसवाल है, वैसे वो लोग नहीं है। हाँ, सुख दुख में वो गायत्री देवी नहीं आती है? नहीं, ये इस मोहल्ला में रुकता भी नहीं है। ना 3 बार जीता है, कभी कुछ भी नहीं किया कि अंसारी मोहल्ला किधर है। अभी देखो नहीं किया है? नहीं, आज तक टोकता भी नहीं है। आखिर क्या होगा, बतियाएगा क्या? हाँ, अभी लोग हम लोग शुद्ध से चिंते भी नहीं है जब हमारा पड़ोसी है। आप जानते हैं गायत्री देवी को? उनको भी जानते हैं, लेकिन मैं एक ही बार बोला हूँ कि जो नेता हिंदुस्तान के काबिल हो वही नेता ठीक है, और पब्लिक के काबिल हो वही नेता ठीक है, आम जनता के लिए हो वही नेता ठीक है। लेकिन सब नेता नहीं है, ऋतु जायसवाल जी है तो है। ठीक है, धन्यवाद जी। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल रहमान। कहाँ घर हुआ? परिहार। परिहार में कहाँ? परिहार सीतामढ़ी वाला रोड में। हाँ, अंसारी चौक।
हम यह जानना चाह रहे हैं कि इस बार जो है 3-4 आदमी जो खड़ा है विधानसभा चुनाव में, किसको वोट करिएगा इस बार? ऋतु जायसवाल के। ऋतु जायसवाल को जी। पार्टी को नहीं करिएगा? पार्टी से हमको मतलब नहीं, हमको विधायक चाहिए, बढ़िया चाहिए। पार्टी से क्या लेना देना है? कौन पार्टी क्या कर देता है? कुछ नहीं करता। नीतीश कुमार जैसे आपको कुछ दिया नहीं है? कौन? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार हमको क्या देगा? गरीब को कौन देता है? कौन चीज? आपको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता? पैसा नहीं मिलता है। वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है? वृद्धा पेंशन तो मिलता है एक जमाना से, आगे मिला है थोड़े। और आपको राशन नहीं मिलता है? राशन तो मिलता ही है। कौन देता है? अब राशन कौन देता है? सरकार देती है, जो सरकार दे। कांग्रेस था वो भी दिया। सुनिए ना, मोदी जी आए तो वो भी दिया। वोट तो दे या चाहे न दे, राशन तो देता ही है सब दिन से। कौन देता है? अब कौन देता है? सरकार देती है, कौन देगा? आपको शौचालय मिला है? शौचालय ना। इंदिरा आवास? ना ना, हम लोग का फूस के घर रहता। फूस के घर है? हाँ। क्या करते हैं आप? जन मजदूरा करते हैं कि कुछ जी करेंगे जी। ठीक है, बढ़िया, धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद अंसारी है। कहाँ घर हुआ? मेरा घर परिहार सोहरबा टोला पर। सोहरबा टोला पर जी। इस बार विधानसभा में किसको चुन रहे हैं विधायक? हम जेसु जायसवाल के जो है ना चुन रहे हैं। आप लोग ऋतु जायसवाल को ही चुन रहे हैं? जी, इसलिए कि हम लोग का जो है इस विपत में जो है ना हम लोग का पानी पिलाया है, तो मेरा मुनासिब भी होता है कि उसी को वोट देने का। और उस पर जो है जेसु जायसवाल पर जो है ना एगो हम गीत सुनाना चाहते हैं। हाय सुनियाऊ मैं सुनियोगे बहिनिया सा, हमारा बहिनिया है भैया जेसु जायसवाला के ना आ भूलिया हो नीरमोही। अभी पता में सहारा जो भेलई गे दीदी सब, पनिया पिया के परानमा बचा लकई हो नीरमोही। जात नहीं पात कोई और चाहिए, परिवार को सिर्फ ऋतु जायसवाल चाहिए। ऋतु जायसवाल जैसा नेता कोई नहीं है और न रहेगा। और कुछ कहना है? कहना यही है कि हम लोग मिलकर उसको निर्दलीय से विजय बनावे, पूर्णिया को पूर्णिया बना दे। दूसरा पूर्णिया परिहार को फिर दूसरा पूर्णिया बना देगा। हाँ, परिहार में दूसरा पूर्णिया बनेगा। पार्टी को दिखा देना है। रामचंद्रपुर में जो बपौती राज बनाया हुआ है, इन बार पता लग जाएगा। और नरेश यादव जो 15 साल से जो लोगों को पैदल चलना मुश्किल कर दिया चौक चौराहा कीचड़ में, उसको भी याद करा देगा लोग इन बार। हाँ, किसको दिया बोल रहे हैं? हाँ, किसके दिया कह रहे हैं? गायत्री देवी के बारे में कि 15 साल से जो बपौती राज बनाया हुआ है, और पूर्वे कहता कि हमरा बपौती राज है, नरेश यादव कहता है, ये दोनों मिलकर जो परिवार को नर्क बना दिया, वो दोनों को इन बार पब्लिक सबक सिखा देगा। हाँ, ये दोनों का कोई बपौती राज नहीं है, कोई गुलाम नहीं है, जान जाइए। ये तो जनता का राज है। हाँ, जनता का राज है। जनता एकदम दिल में सोच लिया कि इन बार ऋतु जायसवाल, जात नहीं पात कोई और चाहिए, परिहार विधानसभा को ऋतु जायसवाल चाहिए। चलिए, कहना चाह रहे हैं? उस वक्त बोला हूँ जब मैं अपनी बात को पूरा नहीं कर पाया हूँ। अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऋतु जायसवाल को वोट करूँगा, क्योंकि वो निर्दलीय है। और मैं पूरे बिहार की जनता से कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी निर्दलीय उम्मीदवार हो, निर्दलीय को वोटिंग करें, नहीं ललटेन के करे और नहीं फुल छाप को करे, क्योंकि ये पार्टी ने
पहले भी मेरे पूर्वज थे, अभी भी पापा सब अभी हम लोग आए हैं। क्या दिया है हमें? कोई नौकरी दिया है? नौकरी भी करने जाते उसमें घूस चाहिए। एजुकेटेड है फिर भी लेबर मजदूरी कर रहे हैं। बाहर जाते हैं कहीं देश परदेश में कमाने, वहाँ पर भी काम करने जाते तो गाली सुनने का मिलता है और काम भी करते हैं। चाहे दिल्ली जाए, लुधियाना जाए, बम्बे जाए, कहीं बाहर जाए। कोई भी सरकार अब तक बना है, कोई भी बिहार में कोई फैक्ट्री लेकर आया है हम मजदूरों को काम करने के लिए? तो हम क्यों किसी पार्टी के पीछे भागे? ललटेन हो चाहे फूल हो, क्यों हम किसी के पीछे भागे? और पूरे इसका कारण है पूरे बिहार की जनता, क्योंकि जनता ही अपना ऐसा माहौल बना अभी है। फिर से अपना नया सरकार बनाने का मौका है, नया सरकार बनाए क्यों जो काम करेगा। ऐसा नहीं है, ललटेन भी पिछले बहुत कई सालों राज किया है और ये नीतीश कुमार भी कई सालों से राज कर रहे हैं। बिहार में कितने फैक्ट्री लाए हैं, काम हुआ है बस महंगाई बढ़ाने का। 5 रुपये का जो मिलता था वो 10 रुपये मिल रहा है, सस्ता हुआ क्या है? बात सही है। इसलिए कहना चाहते हैं कि जैसे सब निर्दलीय से ही बोलते हैं। हाँ, मैं पूरे बिहार की जनता से कहना चाहता हूँ कि जहाँ से भी निर्दलीय उम्मीदवार है, नया चेहरा चुने, पुराना को छोड़े, तभी जाकर ये बिहार बदलेगा। नहीं तो ऐसा ही गुलाम जिंदगी जिएगा। बिहार का जो लेबर मजदूर है वो दिल्ली बम्बे जाएगा, 5,000 10,000 20,000 कमाएगा, अपने माँ बहन का गाली सुनेगा। सरकार वैसा बनाना चाहिए कि जो मेरे बिहार में कुछ फैक्ट्री लाए, जो बिहार की जनता बाहर नहीं जाए, वैसे को चुने। चलिए ठीक है, आपकी बातों को आगे किया जाएगा। धन्यवाद। मैं हूं आपकी रिपोर्टर और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज, सच्चाई के साथ और जनता के साथ। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ।